नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है आर्टिकल्स सीरीज की यह वीडियो है। बच्चों, जब मैं भी 7वीं और 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था तो जब कभी भी हमारे शिक्षक निबंध लिखने के लिए कहते थे, ऐसे लिखने के लिए कहते थे, तो हम अक्सर लिखते थे कि द काऊ इज़ ए डोमेस्टिक एनिमल, द हॉर्स इज़ ए स्ट्रॉन्ग एनिमल, द लायन इज़ ए डेंजरस एनिमल। उस वक्त यह बात समझ में नहीं आती थी कि काऊ के पहले द हमने क्यों लगाया, हमने हॉर्स के पहले द क्यों लगाया, हमने लायन के पहले द क्यों लगाया। यह बात समझ में नहीं आती थी। तो उसी प्रश्न का जवाब है यह आज की वीडियो। यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि द लायन इज ए डेंजरस एनिमल क्यों कहा जाता है, द काऊ इज ए डोमेस्टिक एनिमल क्यों कहा जाता है, द हॉर्स इज ए स्ट्रॉन्ग एनिमल क्यों कहा जाता है। यह उसी क्यों का जवाब है। तो बच्चों, आज का प्रथम नियम बहुत ही सावधानी से आप देखें। इस वीडियो को प्लीज़ आप अंत तक अवश्य देखेंगे। यह वीडियो 8-10 मिनट की होगी मेरे ख्याल से। तो यह 8-10 मिनट आपके आजीवन काम आएगी। यह जो 8-10 मिनट है ना, आपके आजीवन काम आएगा। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे। सबसे पहले नियम को देखते हैं बच्चों। लिखा हुआ कि ए एंड द प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन और फिर है ये क्लास रिप्रेजेंटेशन। कहने का मतलब है बच्चों कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए, समझिएगा, क्लास रिप्रेजेंटेशन मतलब पूरी जाति का बोध कराने के लिए हो। किसका बच्चों? जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाए, तब उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए, एन और द, इन तीनों में से किसी एक का प्रयोग किया जा सकता है। मेरी बात समझिएगा। मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए हो तो ए भी लग सकता है, एन भी लग सकता है और द भी लग सकता है। इन उदाहरणों से समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। पहला कह रहा है द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी कुत्ता जो है ना एक वफादार जानवर होता है। तो आप बताएं बच्चों, यहाँ पे कुत्ता कहने से किसी एक कुत्ते का भाव व्यक्त हुआ या संसार के सभी कुत्तों का भाव व्यक्त हुआ? मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ जो बात मैंने कही है ना, यह बात पूरी कुत्ते जाति पर लागू होती है। तो यहाँ पे डॉग क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यह पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग आवश्यक है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। यहाँ पे कुत्ता कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए बच्चों इस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले द का प्रयोग जरूरी है। फिर से समझिए, जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए हो, आप ए, एन और द का प्रयोग कर सकते हैं। समझिए, द काऊ इज ए पायस एनिमल, गाय एक पवित्र जानवर है। बच्चों, यहाँ स्पेलिंग एरर है। गाय एक पवित्र जानवर है कि नहीं है? है ना? तो यह बात पूरी गाय जाति पे लागू हो रहा है, संपूर्ण गायों पे लागू हो रहा है। तो यहाँ पे काऊ सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए द का प्रयोग करना आवश्यक है। अगला कर द चेयर हैज 4 legs, कुर्सी की 4 टांगे होती हैं। बताइए बच्चों, होती हैं कि नहीं होती हैं? यहाँ पे कुर्सी कहने से पूरी कुर्सी जाति का बोध हो रहा है। कहने का मतलब है कि यहाँ चेयर क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और यह पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी द का प्रयोग आवश्यक है। अगला कह रहा है द एलिफेंट हैज 4 thick legs, यानी हाथी के 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। द एलिफेंट हैज 4 thick legs, हाथी के 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। बताइए बच्चों, यहाँ पे हाथी कहने से पूरी हाथी जाति का बोध हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो जब पूरी हाथी जाति का बोध हुआ तो हाथी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ पे द का प्रयोग आवश्यक है। द एलिफेंट हैज 4 thick legs, हाथी के 4 मोटे मोटे पैर होते हैं। फिर समझिए, द मंकी हैज अ लॉन्ग टेल, बंदर की एक लंबी पूंछ होती है। बताइए बच्चों, होती कि नहीं होती? होती है ना? तो यहाँ बंदर कहने से संपूर्ण बंदर जाति का बोध हुआ, मतलब मंकी क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे द का प्रयोग आवश्यक है।
ए बुक इज ए सोर्स ऑफ नॉलेज। किताब क्या है बच्चों? ज्ञान का स्रोत है। किताब क्या है? ज्ञान का स्रोत है। ये बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है। ए भी कर दीजिए, आवश्यकता अनुसार एन भी कर दीजिए, आवश्यकता अनुसार द भी कर दीजिए। एन एस हैज नो हॉर्न्स। बच्चों गधे को सींग नहीं होता। गधे को सींग नहीं होता। होता है क्या बच्चों? आपने देखा क्या? नहीं देखा ना। तो यहाँ पे गधा कहने से पूर्ण जाति का बोध होता है, गधों का बोध होता है। तो यहाँ पे एस क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो आप इसके पहले ए, एन या द का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है एन एंट इज ए स्मॉल इंसेक्ट। चींटी क्या है? एक छोटी इंसेक्ट है, स्मॉल इंसेक्ट है। तो यहाँ पे एंट कहने से पूरी जाति का बोध हुआ, यानी एंट क्या है बच्चों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए ए, एन और द का प्रयोग आवश्यक है। तो नियम नंबर 1 समाप्त हुआ। मैं फिर से दोहराऊंगा कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए किया जाए, आप आंखें मूंद करके उसके पहले ए, एन या द का प्रयोग करें। अब आइए बच्चों, नियम नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। नियम नंबर बच्चों 2 कहता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन। यहाँ पे कह रहा है काउंटेबल नाउन अब प्लूरल हो गया, अब सिंगुलर नहीं है बच्चों, अब ये प्लूरल हो गया और पूरी जाति का बोध करा रहा है। तब आप इसके पहले क्रॉस करेंगे, मतलब उसके पहले ए भी नहीं लगेगा, एन भी नहीं लगेगा, द भी नहीं लगेगा। कहने का मतलब है कि जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन, सिंगुलर नहीं, प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, तब बच्चों आप उसके पहले ए, एन और द का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जब कभी भी जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, तब आप उसके पहले ए, एन और द किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे। समझिए, डॉग्स बार्क एट नाइट। कुत्ते रात में भौंकते हैं। देखिए बच्चों, डॉग्स प्लूरल काउंटेबल नाउन हुआ ना, और पूरी जाति का बोध करा रहा है कि नहीं करा रहा है? यानी सभी कुत्ते रात में भौंकते हैं, मेरे कहने का मतलब है। तो यहाँ पे डॉग्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पे आप क्रॉस करेंगे। ए नहीं कर सकते, एन नहीं कर सकते, द नहीं कर सकते। काउज गिव अस मिल्क। गायें हमें दूध देती कि नहीं देती बच्चों? देती है ना। तो ये प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। बीज गिव अस हनी, यानी मधुमक्खियां हमें क्या देती हैं? शहद देती हैं बच्चों। तो यहाँ पे बीज क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन और पूरी जाति का बोध करा रहा है, यहाँ भी क्रॉस कर दो। बुक्स गिव अस नॉलेज। किताबें हमें ज्ञान देती हैं, नॉलेज देती हैं बच्चों। तो बुक्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, वहां पे क्रॉस करें। अगला है सेंट्स आर काइंड। साधु जो होते हैं, संत जो होते हैं, वो दयालु होते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन यहाँ पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ पर भी आर्टिकल्स नहीं बल्कि क्रॉस होगा। एलिफेंट्स कैन कैरी हेवी लोड्स। ये कह रहे हाथी जो है ना, भारी वजन ढो सकते हैं बच्चों। देखिए एलिफेंट्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है, इसलिए यहां भी क्रॉस करें। अगला है हॉर्सेस कैन रन वेरी फास्ट। घोड़े बहुत तेज दौड़ सकते हैं। दौड़ सकते कि नहीं दौड़ सकते? दौड़ सकते हैं ना। यानी हॉर्सेस पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल है, तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ भी क्रॉस कर दो। अगला है रूम्स हैव 4 वॉल्स, यानी कमरों में कितनी दीवारें होती हैं? 4। बताइए बच्चों, होती कि नहीं होती? तो यहाँ पे कमरे कहने से पूरी जाति का बोध हो रहा है, दुनिया के सभी कमरों का भाव व्यक्त हो रहा है। लेकिन यहाँ पे रूम्स क्या है? प्लूरल है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन पूर्ण जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ भी आप आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर भी आप क्रॉस करेंगे। अगला कह रहा है एरोप्लेन्स फ्लाई फास्टर देन बर्ड्स, यानी एरोप्लेन्स जो है ना, जो हवाई जहाज है, ये पक्षियों से तेज उड़ते हैं। तो यहाँ भी बच्चों देख रहे हो ना, एरोप्लेन्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है और पूरी जाति का बोध करा रहा है। तो जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, आप उसके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करें, जैसा कि मैंने इन सभी वाक्यों में नहीं किया है। नियम नंबर 3 देखिए बच्चों, ये बड़ा महत्वपूर्ण नियम है। देखिए बच्चों, ये कह रहा है कि नाउन्स जो है ना, वो काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल वाली वीडियो में आगे डालूंगा। नाउन बच्चों, यहाँ पे जो काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वह पार्टिकुलर सेंस में आता है तो द का प्रयोग करेंगे। देखिए नियम नंबर 1 कहता है कि सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराता है, तो ए एन द करें। नियम नंबर 2 कहता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराता है, तो ए एन द का प्रयोग नहीं करें। लेकिन नियम नंबर 3 कहता है
कि बच्चों काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, अगर वह पर्टिकुलर सेंस में है, अगर उसका प्रयोग विशेष अर्थ में किया गया है, तो उसके पहले द का प्रयोग अवश्य करें। जैसे द डॉग इज इल, कुत्ता क्या है, बीमार है। क्या बच्चों पूरी जाति कुत्तों की बीमार है? नहीं ना। वह कुत्ता जो आपके घर है बीमार है, या वह कुत्ता जो मेरे घर है बीमार है, या वह कुत्ता जो आपके सामने पड़ा हुआ है बीमार है। अर्थात हम उस कुत्ते की बात कर रहे हैं जो बीमार है। तो यहाँ पे डॉग जो है ना सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग विशेष अर्थ में हुआ है, इसलिए मैंने द का प्रयोग किया। दूसरा देखिए, द डॉग्स आर इल, कुत्ते बीमार हैं। किन कुत्तों की बात हो रही है? उन कुत्तों की बात हो रही है जो बीमार हैं। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में आया है, विशेष अर्थ में आया है, इसलिए द का प्रयोग आवश्यक है। कह रहे द बुक इज टॉर्न, किताबें फटी है। द बुक इज टॉर्न, किताब फटी है। देखिए बच्चों, बुक क्या है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन हम उस किताब की बात कर रहे हैं जो फटी है। तो सेंस क्या हो गया? पर्टिकुलर सेंस, इसलिए द का प्रयोग आवश्यक है। अगला कह रहा है द बुक्स आर टॉर्न, फटी हैं। बच्चों देखिए प्लूरल हो गया, काउंटेबल नाउन यहाँ पे प्लूरल हो गया, लेकिन सेंस देखिए, यह जनरल सेंस नहीं है, यह पर्टिकुलर सेंस है, यह विशेष अर्थ है। हम उन किताबों की बात कर रहे हैं जो फटी हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग करना आवश्यक है। अगला द चेयर इज ब्रोकन, कुर्सी टूटी हुई है। आप किस कुर्सी की बात कर रहे हो? जो टूटी हुई है। तो यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन जनरल सेंस में नहीं आया, बल्कि पर्टिकुलर सेंस में आया, विशेष अर्थ में आया, द का प्रयोग आवश्यक है। अगला कह रहा है चेयर्स आर ब्रोकन, कुर्सियाँ टूटी हैं, यानी हम उन कुर्सियों की बात कर रहे हैं जो टूटी हैं। तो यहाँ पे प्लूरल काउंटेबल नाउन पर्टिकुलर सेंस में आया है, इसलिए द का प्रयोग आवश्यक है। अगला कह रहा है द रूम इज अनटाइडी, अनक्लीन, कमरा गंदा है। बच्चों कमरा गंदा है, तो हम उस कमरे की बात कर रहे हैं जो गंदा है। तो यह जनरल सेंस नहीं हुआ, यह पर्टिकुलर सेंस हुआ, इसलिए द का प्रयोग आवश्यक है। अगला कह रहे द रूम्स आर अनटाइडी, कमरे गंदे हैं बच्चों, अनक्लीन हैं, डर्टी हैं, यानी हम उन कमरों की बात कर रहे हैं जो गंदे हैं। तो यहाँ पे रूम्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसका प्रयोग जनरल सेंस में नहीं बल्कि पर्टिकुलर सेंस में हुआ है, इसलिए द का प्रयोग आवश्यक है। मैं तीनों नियमों को एक बार फिर से दोहराऊंगा बच्चों। देखिए, पहला नियम कहता है कि जब कभी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए हो, क्लास रिप्रेजेंटेशन के लिए हो, तो ए भी कर सकते हैं, एन भी कर सकते हैं, द भी कर सकते हैं। नियम नंबर 2 कहता है कि प्लूरल काउंटेबल नाउन, जब कभी भी प्लूरल काउंटेबल नाउन पूरी जाति का बोध कराए, क्लास को रिप्रेजेंट करे, तो उसके पहले आप न तो ए का करें, न तो एन का प्रयोग करें, न ही द का, जैसे कि इन सभी वाक्यों में क्रॉस किया गया है। और नियम नंबर 3 कहता है कि इस काउंटेबल नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल, अगर वह पर्टिकुलर सेंस में है, विशेष अर्थ में है, तब द का प्रयोग आंखें मूंद करके करें। तो ये थे 3 नियम आर्टिकल्स पे आधारित। ये तीनों नियम आजीवन आपके काम आएंगे बच्चों। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें और मेरे साथ बोलें जय हिंद।